की हमले की चेतावनी और सऊदी का साथ देने वाले पर हमला करेंगे। देखिए, यही बात कही जा रही थी। हूती नेता मेहदी अल मशत की यह धमकी साफ है कि यमन के कानून के मुताबिक दुश्मन को जवाब देंगे और साफ कहा है कि जो सऊदी का साथ देगा हम उस पर हमला करेंगे। तो मक्का डील से भड़का हूती नए युद्ध की शुरुआत होगी क्या? बड़ी बात यह है कि तुर्की सऊदी पाक की डील को अपनी घेराबंदी मान रहा है। हूती विद्रोही संगठन की क्या धमकी है, तो घेराबंदी का जवाब घेराबंदी से दिया जाएगा। क्या आशंका है? लाल सागर में घेराबंदी, सऊदी अरब पाक से जुड़े शिप पर हमले, सऊदी अरब में ऊर्जा ठिकानों पर हमले, यमन में सऊदी समर्थित बलों पर प्रहार। तो एक तरीके से यह चेतावनी ही नहीं है बल्कि सीधे तौर पर यह एक्शन की बात कही जा रही है। त्रिपाठी सर, अब बात कुल मिलाकर यहां पर आ जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो सऊदी को धमका रहा है, कोई भी संगठन जो सऊदी पर हमला कर रहा है, क्या पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि जाके वो जंग लड़े? कल को ईरान से युद्ध होता है तो क्या पाकिस्तान हथियार उठाएगा ईरान के खिलाफ? कल को हूती से सीधी जंग होती है तो क्या हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाकिस्तान बड़े एक्शन लेगा? क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है? ये बड़ा सवाल है और मुझे लगता है सवाल में उत्तर छिपा हुआ है। सबसे पहले तो ये जो डील है ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है। एक ऐसा मैरिज है जहां पर किसी को पता नहीं है कि संबंध की दिशा और दशा क्या होगी। अब देखिए, अभी आपने जो सवाल किया कि क्या पाकिस्तान गारंटी देगा, गारंटी तो वो कंट्री क्या देगा जो स्वयं ब्लीड कर रहा है, जिसका एक भाग बलूचिस्तान ब्लीड कर रहा है, आज़ादी की हुंकार भर रहा है, जिसका दूसरा भाग पीओके कह रहा है कि हम पाकिस्तान से अलग होंगे, जिसका तीसरा भाग पख्तूनवा कह रहा है कि हम अलग होंगे। तो जो कंट्री खंड खंड विखंड हो चुकी है वो क्या सिक्योरिटी देगी, ये हास्यास्पद सवाल है। अगले सवाल पर आते ही हूती ने अभी कहा कि सऊदी के पास जो आएगा रक्षा करने के लिए उसको हम उड़ा देंगे। देखिए, विश्वसनीयता का सवाल है। जब अलायंस बनते हैं तो आर्टिकल 5 जिंदा होगा कि नहीं? अभी तो जब नाटो का अस्तित्व संदेह में है तो ये तो बहुत दूर की बात है। अब अभी आपने ही कह रहे थे कि इसमें जो पार्टनर है, इसके जो भागीदार है, टर्की और पाकिस्तान, इन दोनों का चाल चरित्र चेहरा और किसी से छिपा नहीं है। सर, हूती से जो लड़ेगा उसे ईरान से लड़ना होगा, ये बात तो सीधी सी है। आपने देखिए, मैं वही उसी पॉइंट पर और ईरान ने कहा था, याद है कि जब मुनीर ईरान गए थे तो ईरान ने खुल के कहा था कि इन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये रेड लाइन किसके लिए? ये रेड कारपेट नहीं है, ये रेड लाइन था पाकिस्तान के लिए। तो इनकी क्रेडिबिलिटी दुनिया जाग जाही है, दुनिया जानती है। इसीलिए न तो अमेरिका के खास है, न तो चीन के खास है, न तो सऊदी के खास है। और सऊदी को समझना पड़ेगा कि आप कागजी शेर से अपनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। यदि अमेरिका आपको सुरक्षा नहीं दे सकता तो वो पाकिस्तान जो स्वयं लड़ रहा है, जो स्वयं खुद अमेरिका के भरोसे बैठा है, वो कैसे सिक्योरिटी देगा? ये बड़ा सवाल। और देखिए, मक्का डील से पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें हैं। क्या क्या उम्मीदें हैं? भारत के साथ तनाव में मदद की आशा भी है पाकिस्तान को। सऊदी अरब और तुर्की से सहायता मिलेगी, ये भी उम्मीद पाकिस्तान कर रहा है। भारत सऊदी के मजबूत संबंधों से मदद की संभावना कम ही नजर आ रही है, क्योंकि सऊदी के साथ भारत के कैसे रिश्ते बेहतर हुए हैं, प्रगाढ़ हुए हैं, ये भी दुनिया देख रही है। और सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुई मक्का डील का भारत पर क्या असर होगा, यह भी समझना बहुत जरूरी है। मक्का डील से भारत पर क्या प्रभाव होगा, जल्दी से उस पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान की साजिश इसमें क्या है? पश्चिम एशिया में भारत के खिलाफ यह एजेंडा चलाएगा इस डील और इस प्लेटफॉर्म के बहाने, यह भी तय दिखाई दे रहा है। अरब से भारत के रिश्ते खराब करने का प्रयास भी हो सकता है। भारत सऊदी के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की जा सकती है। पश्चिम एशिया में क्या असर पड़ेगा भारत का? देखिए, सऊदी, यूएई और ओमान से मजबूत संबंध पश्चिम एशिया में दमखम बरकरार रहेगा। और सऊदी अरब बड़ा आर्थिक और ऊर्जा साझेदार है, ऊर्जा जरूरतें पूरी होती रहेंगी। बड़ी बात यह है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलेगा।